सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से एक एक पल जो ये जीवन का है आनंद में बीत रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हम पर कृपा की, हमें ये सत्य का संदेश दिया है। ये सत्य का संदेश वक्त के सतगुरु, समय के सतगुरु ही दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा भी हमें इन विचारों द्वारा में समझाया गया है कि एक व्यक्ति संस्कृत का विद्वान था। उसने अपने बेटे को भी संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए उसी महाविद्यालय में भेजा जिसमें उसने शिक्षा ली थी। शिक्षा पूर्ण करके जब बेटा घर लौटा तो पिता ने पूछा, तुम्हें संस्कृत की विद्या देने वाले गुरु कैसे मिले? बेटा बोला, पिताजी हमें कॉलेज में एक अध्यापिका ने संस्कृत की शिक्षा दी। पिता बोले, अरे यह कैसे हो सकता है? एक स्त्री कैसे गुरु हो सकती है? जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी तब तो वहाँ एक बुजुर्ग पुरुष अध्यापक पढ़ाते थे। बेटा हंसते हुए बोला, पिताजी गुरु न तो पुरुष होता है न स्त्री होती है। किसी विषय का ज्ञान ज्ञान प्रदान करने की योग्यता ही गुरु कहलाती है। अर्थात गुरु वह ज्ञान है जो शिक्षा देने वाले के घट से प्रवाहित होता है। आप संस्कृत के विषय में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे गुरु ने मुझे वही ज्ञान दिया है जो आपके गुरु ने आपको सिखाया था। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि जिन शिक्षकों से मैंने शिक्षा प्राप्त की वह तो शारीरिक यात्रा पूरी कर गए हैं, अब मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा? और इसके उत्तर में वह सोचें कि हाँ, मेरे पास मेरे गुरु की एक तस्वीर है, उसे मैं अपने बेटे को दे दूंगा ताकि वह उसी से ही काम चला ले। यह सुनकर उसकी नादानी पर हंसी ही आएगी। मैंने स्कूल में मैथ के टीचर से सीखा कि 2 और 2 4 होते हैं। मेरे पिताजी भी ये बात जानते हैं, दादाजी भी जानते थे और मेरे बेटे को भी पता है। बेशक सबके मैथ के टीचर अलग अलग थे, लेकिन शरीर बदलने से सिद्धांत नहीं बदलता। कोई आज कहे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे अच्छे टीचर थे, मैं तो उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण करूंगा, तो यह आज संभव नहीं है और इस समय के डॉक्टर से ही काम चलेगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या के लिए भी इस समय के सतगुरु की आवश्यकता है। समय के सतगुरु हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, जो इस सत्य के साथ हमें जोड़कर हमें समझा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान है सत्य का आधार। जब तक ना पाएगा राम, कैसे मिलेगा मन को आराम। मन में जब भी ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कहा गया यह श्लोक भी याद आता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ब्रह्म ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। संसार में जब जब अधर्म छा जाता है, धर्म लुप्त हो जाता है, संतों महात्माओं ऋषियों मुनियों पर अत्याचार होने लगते हैं, तब तब एक दिव्य विभूति सारी कायनात में धर्म स्थापित करने, अधर्म को खत्म करने और सत्य के साथ जोड़ने के लिए संसार में प्रकट होती है। यह दिव्य विभूति मानव मात्र के उद्धार और इस
सच्चाई से लोगों को मिलाने के लिए आती है, मनुष्य को सही कर्तव्य समझाती है। इसी दिव्य विभूति को सतगुरु कहते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में यही संकेत मिलते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। समय रहते स्वयं को इस सच्चाई के साथ जोड़ ले। सतगुरु से ही इस आत्मा का, इस निरंकार प्रभु परमात्मा, इस रमे हुए राम का साक्षात्कार होता है। जे सुख को चाहे सदा, शरण राम के ले। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुक दे। अब प्रश्न यह आता है कि ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए किसी प्रकार के जप तप, सिद्धि साधना या किसी प्रकार के कर्म करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा व निश्चल भाव से सतगुरु के चरणों में जाकर प्रेम पूर्वक विनती करनी होती है कि हे कृपा निधान, हे सच्चे पातशाह, कृपा करके मुझे इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करवा दीजिए। इस प्रकार विनती करने मात्र से भगवान उसी पल ही सतगुरु परमात्मा से मिला देते हैं। यह ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता सतगुरु की कृपा के बिना। सतगुरु जब जीवन में आता है तब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई। जब भगत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह इस झूठे संसार से मुक्त होकर केवल इस परम सत्य के साथ जीता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी फरमाया गया है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यह पहले भी सच था, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा। ये सच का आदान प्रदान और सच का ही व्यापार करते हैं। संसार झूठ के पीछे भागता है। सतगुरु इस सच का दीदार कराकर सबको एकता में सद्भाव की अवस्था प्रदान करती हैं। सत्य का प्रचार और परोपकार करना सतगुरु का स्वभाव है। जब भगत ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लेता है तब वह इस मिथ्या संसार के विकारों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 110 में फरमाया है, ये हावी रहते हैं इनसे, बच सकता इंसान नहीं, बचा वही है कर पाया जो ब्रह्म ज्ञान को धारण है। भगत जब ब्रह्म ज्ञान को, इस सत्य को जीवन में धारण कर लेता है तब वह संसार में मुक्त अवस्था में जीवन जीता है। उसके जीवन में प्यार, सत्कार, नम्रता, विशालता जैसे दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। निरंकार ही सत्य है। जब जब भी इस तरह पर आध्यात्मिक गुरु, पीर, पैगंबर, संतों, महापुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने सत्य का संदेश धरती के हर कोने कोने में घूम घूम कर पहुंचाने का अथक प्रयास किया। सत्य तो निरंकार प्रभु परमात्मा ही है और इसके अलावा तो सब कुछ झूठ है। निरंकार प्रभु की जानकारी मानव जीवन की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है ताकि 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल सके। संपूर्ण अवतार बानी शब्द नंबर 201 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, माया कूड़ी मालिक सच्चा, जिसती सचनल प्रीति है, कहे अवतार न मुड़ के जमदा, धुर दरगाह दी रीति है। शहंशाह जी समझा रहे हैं कि माया झूठी है, ये संसार झूठा है और ये बीवी बच्चे गृहस्थ, ये बीवी बच्चे महल माड़ियाँ कोठियाँ बंगले, ये सब माया है। और कहते हैं कि मालिक परम पिता परमात्मा, इसको पाना सच है। जिसका इस परम पिता परमात्मा से नाता जुड़ जाता है, प्यार हो जाता है, शहंशाह जी कह रहे हैं कि फिर वो जन्मता मरता नहीं है, फिर उसकी मुक्ति संभव है, उसकी मुक्ति हो जाती है।
विडंबना तो यह है कि सब झूठ की तरफ ही खींचे चले जा रहे हैं। कहा भी है, दुनिया च हुंदा रब दा आशिक कोई कोई, कच दी मंडी च सच दा ग्राहक कोई कोई। दुनिया च हुंदा रब दा आशिक कोई कोई, कच दी मंडी च सच दा ग्राहक कोई कोई। कि दुनिया में सभी दुनियावी पदार्थों की तरफ ही खींचे चले जाते हैं, इस मोह माया में फंस जाते हैं। रब का प्यारा तो कोई विरला ही होता है। कहते हैं कि इस झूठ की मंडी में सच का ग्राहक कोई कोई होता है। एक बार सत्य और झूठ के बीच में झगड़ा हो गया। आपस में झगड़ा करते हुए दोनों बोले कि मेरा रुतबा बड़ा है। आपसी सहमति से निर्णय के लिए किसी महात्मा को बुलाया गया। महात्मा ने झूठ से कहा, आपके पांव नहीं है परंतु आपके दौड़ने की गति बहुत है। महात्मा फिर सत्य से बोले कि आप इंसान की आलोचना में छुपे रहते हैं। उन्होंने झूठ से फिर कहा, आप में इंसान की प्रशंसा में छुपने की कला है। आप दोनों की यह असलियत यदि इंसान समझ जाए तो आधी से ज्यादा समस्याओं का हल तो अपने आप ही हो जाएगा। झूठ ने फिर कहा, महात्मा आप सत्य को मेरी तुलना में श्रेष्ठ आंक रहे हैं। आप सत्य को मेरे से श्रेष्ठ बता रहे हैं, परंतु इंसानों में प्रयोग तो मेरा ही अधिक होता है, यानी कि झूठ का ही बोलबाला होता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। महात्मा ने उत्तर दिया, बंधु सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही मानव का कल्याण है, भले ही इस रास्ते पर भीड़ बहुत कम मिलती है। तभी तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को भी कहना पड़ा कि मुझे सत्संग में भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे संत महात्मा चाहिए जो सतगुरु, जो निरंकार के प्यारे हों, जो इस सच के साथ जुड़े हों, जो ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे हों, जो झूठ नहीं बोलते हों, जो सच बोलते हों, ईमानदारी रखते हों, जो धोखा छल कपट फरेब ना करते हों, जो किसी का हक ना दबाते हों, जो किसी की आंख में आंसू ना लाते हों। मुझे ऐसे प्रचारकों की जरूरत है, मुझे ऐसे भक्तों की जरूरत है। सतगुरु ने यहाँ पर साफ स्पष्ट समझा दिया है कि जो इस सत्य के साथ जुड़े रहते हैं उनके मन में ही ये ब्रह्म ज्ञान टिका रहता है। जो इसका आशिक हो जाता है परमात्मा का, वही मुक्ति का परम पद पाता है। आओ दातार से यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने इस सच्चाई के साथ जोड़ा है, इसी तरह हम अंतिम सांसों तक इस सच्चाई के साथ जुड़े रहें और वही कर्म कराएं जो आप जी को अच्छे लगे, जो आप जी को भाते हैं, वही कर्म हम करते चले जाएं। हमारे मन में हमेशा परोपकार की भावना हो। हम इस सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। कर कृपा कृपालु मिशन ये और बढ़े, कर कृपा कृपालु मिशन ये और बढ़े। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आप ऐसी कृपा करना कि हमारा मिशन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला जाए। हर एक महात्मा के कर्म ऐसे हों कि चलते फिरते पूजा स्थल बन जाएं और जहां भी जाएं इस मिशन का प्रचार करें और इस सत्य के साथ सभी को जोड़ें। हाँ संगत जी, सत्य के साथ जो जुड़ जाता है वो अपना जीवन सफल बना लेता है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो सतगुरु के चरणों में आ गए हैं, उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण जो सतगुरु के चरणों में आ गए हैं। आज इंसान को कितना जोर देकर संत महात्मा समझा रहे हैं कि आ जाओ दुनिया वालों, जीवन को सफल बना लो, मौका मिले ना बार बार, कि ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। आ जाओ अपने जन्म को सफल बना लो, अपने जीवन को सफल बना लो। जिन्होंने भी इस दात को पा लिया है धन्य है वो, भाग्यशाली है वो, उन पर सतगुरु दातार की कृपा है, मेहर भरी दृष्टि है, मेहर भरा हाथ है। इसी तरह दातार सारे
संसार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखे, सभी को इस सत्य के साथ जोड़ के रखे। ये सत्य का साक्षात्कार सभी करें, सत्य का संदेश सभी पाएं, इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ें और फिर सेवा सिमरन सत्संग में लिप्त रहे। और यही हमारे काम आने वाला है। यही राम रतन धन जितना भी हम इकट्ठा कर सकते हैं इन श्वासों के रहते इकट्ठा कर लें। जब मीराबाई ने इस परमपिता परमात्मा को पाया तो उसने भी यही संदेश दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। कि सतगुरु की कृपा से मुझे अमोलक वस्तु मिली है और मैंने इस परमपिता परमात्मा को पा लिया है। जिसने इस परमपिता परमात्मा को पा लिया है उसके लिए फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता है। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्या निरंकार। ये सबसे बड़ी शक्ति ये निरंकार है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो विचार किसकी करनी है। निरंकार सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है, घट घट में रमा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। इसका जिसने भी दीदार कर लिया उसने अपना जीवन सफल कर लिया है। धन्य है हम जो हमें वक्त के सतगुरु मिले हैं, इनकी शरण मिली है, इन्होंने अपने चरणों से लगाया है। इसी तरह हम अंतिम श्वास तक इनके चरणों में लगे रहें। यही अरदास है, यही बेनती है, यही प्रार्थना है। करूँ नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।